जुलाना के गांव निडानी में स्थित चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल और भाई सुरेंद्र सिंह स्पोर्ट्स स्कूल का हरियाणा के पूर्व डीजीपी डॉक्टर महेंद्र सिंह मलिक ने निरीक्षण किया और यहां पर अध्यापकों और बच्चों को अपने टिप्स दिए। वहीं इस मौके पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संस्था चेयरपर्सन कृष्णा मलिक ने की। डॉक्टर महेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि हमारे खिलाड़ी देश के असली हीरो है, जिनका सम्मान करने से प्रतिभाएं ज्यादा निखर कर आती है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में खेलों के साथ शिक्षा में भी खेल स्कूल निडानी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर उभरकर सामने आया है। कोई भी प्रतियोगिता होती है तो संस्था के खिलाड़ी मेडल जीतकर अपने स्कूल का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने कहा कि निडानी की दोनों संस्थाओं में बच्चों को खेलों और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हम बार बार संस्था की और सी से प्रदेश और केंद्रीय सरकार से पत्र के माध्यम से आग्रह किया गया है कि खेलों के प्रति जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। भी पूरा करते हैं। सुबह चारा खाता है, शाम को चारा खाते खाते सो जाता है, अगले दिन दूध देता है, रात मारता है। लेकिन आदमी इसीलिए बनाया है, आदमी इसलिए बनाया है जो खुद के साथ साथ किसी दूसरे का भी कुछ करे। ये तो एक जीवन है। एक सरपंच है, सरपंच का अपना घर तो बेची कर जा। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं लोगों के काम करता रहूं, रिटायरमेंट के बाद भी करता हूं। मैंने आप लोगों के लिए चंडीगढ़ में जब मैं गया, मैं तो शुरू से ऐसा था कि 5 सितारा होटल में रह सकता, शुरू से ही। माँ बाप के पास भी ठीक साधन था, लेकिन ऊपर भगवान ने कृपा की, शुरू से अफसर ही बन के 20 साल। चंडीगढ़ जब मैं गया तो मैंने सोचा कि आम आदमी जो गांव का है, चाहे किसी भी जाति का हो, ये पंडित जी बैठे ये भी जानते हैं, किसी भी जाति का हो, वो यहाँ ठहरने की जगह बेचारे खड़े खड़े या तो बाहर पड़ जाएंगे या बस स्टैंड पर पड़ेंगे। तो हमने भवन बनाया, नाम के लिए जाट भवन है, लेकिन वहां बहुत दूर दूर से आते रहते। उसके ऊपर हमने 5 करोड़ रुपए लगाए। मुझे नहीं पता पैसे कहां से, वरना मैं कभी मांगने जाता। आप जैसे भाइयों ने, ये वीरेंद्र सिंह बैठा है, स्कूल की लगातार मदद करता है, अब भी करता है। इनके पिताजी मेरे क्लास फेलो थे, वो भी बड़े अच्छे इंसान थे, उनके दादाजी भी बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन एक बार वो फिर पंचकुला में भी हमने बनाया। कुछ आप जैसे लोग बोले, जब जाने जब पंचकुला में बनाते चंडीगढ़ का के, चंडीगढ़ अच्छा हमारा शहर, लेकिन मैं सोचता था चंडीगढ़ हमारा है। वहां पंचकुला में भी हमने 5-10 करोड़ रुपए लगा दिए। और नहीं, ये कहते वो जब तो डीजी था, रिटायर होने के बाद वैष्णो देवी में हमेशा जाता। शर्मा जी मैं देखता बेचारे सड़क पर खड़े हैं लोग, मैं तो वहाँ 5 सितारा में भी ठहर सकता था, मगर इनके लिए ठहरने की कोई जगह। तो मैंने सोचा ये आप जाति पाति की, मैं जात पात की बात नहीं करता, मगर यहाँ कुछ न कुछ जगह पर नीचे हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के बहुत लोग आते हैं, उनके रहने की कोई जगह। तो मैंने अपने साथियों का भाई जगह जमीन दे। तो चंडीगढ़ वहाँ कटरा के अंदर, कटरा बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर पहले एक पंडित की जमीन थी। बोला जी मैं दे दूँ। वो सरकारी टीचर थे, आपकी तरह से थे पंडित जी, जेबीटी टीचर थे, रिटायर हो गए। बोला साहब मैं दे दूंगा, मैं पैसे तो नहीं, मैंने पैसे कमा, आप ले लो। 10 कनाल जमीन। तो हमने कहा भूमि पूजन करो, पैसे की कोई बात नहीं। फिर भी मैं पंडित जी मुझे तो नहीं, बताओ पैसे हमारे धर होंगे जब दे दो। तो उन्होंने कहा 10 कनाल जमीन थी, 70 लाख रुपये पैसे उठाए। तो वहाँ आपकी तरह आदमी बैठे थे। तो मैंने कहा भाई हम यहाँ एक धर्मशाला बनवाएंगे, 250 कमरे होंगे, 5 ब्लॉक होंगे और 5 ही लिफ्ट होंगे। एक भाई जैसे वो महावीर सिंह था, खड़ा होकर बोले जी पैसे कहाँ से आएंगे? बड़ा तर्क से, हमने भूमि पूजन करा था। माँ भाई महेंद्र सिंह मलिक कोई उद्योगपति नहीं है। बोला जी फिर मैं पैसे तो या तो वैष्णो माता देगी या तुम दोगे, मेरे पास कोई ज़्यादा पैसे। चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्कूल में आज सर्वप्रथम तो पूरे स्टाफ, टीचर्स, कोचेज आदि की साथ मीटिंग की गई। तत्पश्चात जनमान्य व्यक्तियों के साथ, विशेष तौर पर श्री अनंत शर्मा जी जो स्कूल के एडवाइज़र भी हैं और जाने माने शिक्षा के मशहूर व्यक्तित्वों के धनी हैं, इनके अपने स्कूल भी है, पहले प्रिंसिपल भी रहे हैं, उनके साथ सामने मंत्रणा की गई और स्कूल में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कराई जा सकती है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर से, और खेलों के क्षेत्र में भी, और शिक्षा के स्तर को खेल के स्तर को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में विचार विमर्श किया। वही खाएंगे।